Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। बेटा हमने 4.4 स्टार्ट की हुई थी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसके 4 पार्ट्स मुकम्मल कर लिए थे और मैंने कहा था कि बाकी रिमेनिंग पार्ट अगली सिटिंग में हम इसकी करेंगे। तो अब हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये क्वेश्चन हम मुकम्मल करते हैं। इसके मज़ीद 3 पार्ट्स रह गए हैं जो 5th है, 6th है, 7th है और 8 है 4। तो ये हम मुकम्मल कर लेते हैं। अब देखें, इसमें जो पहला 5th पार्ट दिया हुआ है वो 15/√31 - 4 दिया हुआ है। अब नीचे ये देखें बाइनोमियल सर्च दी हुई है। बाइनोमियल सर्च जो दी होती है, मैंने कहा उसका कॉन्जुगेट लेकर, पहले भी बताया मैंने, तो उसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, ये जो सर्च हमें दी हुई है इसके दरमियान जो साइन नेगेटिव है, हमने इसको चेंज करना है। इसका कॉन्जुगेट इसके साइन को कहते हैं। इसके साइन को चेंज कर दें तो वो इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो अब √31 - 4 है, तो माइनस को रिप्लेस कर देते हैं प्लस से, तो वो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को और इसको ख़ुद को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें, √31 + 4 हो गया। ये उस दी हुई सर्च का कॉन्जुगेट है। अब नीचे इसी से आप नीचे वाली वैल्यू को भी, इसको ख़ुद को भी मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये 15 है तो 15 को बाहर रखें, अभी मल्टीप्लाई ना करें, तो अंदर ये सर्ट पूरी की पूरी ब्रैकेट में रख लेते हैं हम। अब नीचे वाली पर देखें आप, वही आपका a + b और a - b, ये इज़ इक्वल टू आपका, मैंने कहा था कि ये माइनस वाला फैक्टर लेना है, पहले वाली का स्क्वायर और दूसरे वाली का स्क्वायर लगा देना है। तो इसमें देखें, हमने माइनस वाला फैक्टर ले लें, तो इसके पहला इस फैक्टर जो हम ले रहे हैं, सर्च दी हुई है, पहली वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लेना है, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, माइनस साइन इसके दरमियान रहने देना है। अब हम आगे चलते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने सॉल्व नहीं करना, वो इसी तरह रहने दें। नीचे वाली वैल्यूज़ को देखें, आप स्क्वायर को रूट से कैंसिल करें तो 31 आ जाएगा। इधर 4 का स्क्वायर आप लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब नीचे हम चलते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रखें, नीचे वाली वैल्यूज़ में दोनों में डिफरेंस है। बड़ी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइन आपका आएगा। तो पॉजिटिव साइन, तो 31 और 16 का डिफरेंस 15 आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये 15 नीचे वाला और ये 15 ऊपर वाला आप इसमें कैंसिल कर दें, तो ये आपका √31 + 4 आ गया। ये उसका कॉन्जुगेट आ गया, यानी उसका कॉन्जुगेट सर्ड आ गई। ये आंसर उसकी कॉन्जुगेट सर्ड आनी होती है। जो यहाँ दी होती है उसका साइन चेंज करके उसका आंसर आना होता है। तो वो हमने अक्सर वो ही होता है, बाकी वैल्यूज़ सिंप्लीफाई होकर कुछ भी हो सकती हैं, तो बनाई जा सकती हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नीचे ही देखें आप, 6 पार्ट, वो भी आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करें। देखें, उसमें दिया हुआ है 2/√5 - √3। अब इसमें ये जो सर्ट दी हुई है ये भी बाइनोमियल सर्च है, क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। बाई मीन 2 वैल्यूज़ होता है, तो 2 वैल्यूज़ हैं, इसके दरमियान माइनस है। अब इस दी हुई सर्च का कॉन्जुगेट लें, तो इस दी हुई सर्च का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस का साइन चेंज करके प्लस बना देंगे। तो वो जो इसका कॉन्जुगेट आया उससे ऊपर वाली वैल्यू 2 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस वैल्यू से इसके कॉन्जुगेट को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वो इस फॉर्म पर लिखते हैं हम, क्रॉस डालकर इसका कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख दिया और इसका कॉन्जुगेट नीचे भी लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप ब्रैकेट लगाकर 2 के साथ लिख ही रहने दें, ताकि सिंप्लीफाई कर लें हम इसको मल्टीप्लाई करके उलझाना नहीं है, ऐसे लिखा रहने दें। तो अब आगे चलते हैं हम। नीचे वाली वैल्यूज़ पर फिर वही फार्मूला बन रहा है आपका a² - b², जो कि इक्वल होता है a - b और a + b के। अब मैंने उल्टा लिखा। अब मैंने बताया था कि माइनस वाला फैक्टर लेते हैं तो उसका स्क्वायर, फिर दूसरी इसकी वैल्यू का स्क्वायर और दरमियान में इनका जो साइन होता है वो एज इट इज़ रहता है। तो इसी तरह अब ये पहले जो नेगेटिव वाला फैक्टर है इसका सर्च जो दी हुई है बाइनोमियल सर्च, उसका पहली वैल्यू √5 है, उसका हमने स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस, और दूसरी इस सर्च की दूसरा एलिमेंट्स जो है वो √3 है, उसका भी स्क्वायर ले लिया। आप सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो इसने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो 5 आ गया। 3 का स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो 3 आ गया। अब हमने सिर्फ इसका डिफरेंस लेना है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 5 पॉजिटिव वैल्यू है और 3 नेगेटिव वैल्यू है, तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू का साइन आएगा, पॉजिटिव, और 5 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा। तो इस 2 से हम ऊपर वाले 2 को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह ये देखें, आपको
जो बनी इसकी √5 प्लस √3 आ गया। सर्च क्या दी हुई थी, √5 माइनस √3 दी हुई थी बाइनोमियल सर्च, और इसका देख लें कांजुगेट सर्च, इसका आंसर आ गया। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही आए, ये सिंप्लीफिकेशंस के बाद पता लगता है। तो अब हम इसका चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। अब हम इसका 7th पार्ट देखते हैं। तो 7th पार्ट में हमें जो दी हुई है वैल्यूज़ वो हम देखते हैं इसकी। तो उसमें आपके पास अब 2 सर्च दे दी, ऊपर भी एक सर्च दे दी, नीचे भी एक सर्च दे दी। तो आपने सिर्फ नीचे वाली सर्च को सॉल्व करना होता है, ऊपर वाली सर्च को सॉल्व नहीं करना। तो ये ख्याल रखना है आपने। नीचे वाली सर्च अब देखें वो बाइनोमियल सर्च है और उसके दरमियान प्लस आ रहा है, तो हमने इसका साइन ये वाला चेंज करके ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये प्लस था, माइनस चेंज किया तो ये √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवा दिया √3 माइनस 1, नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवा दिया √3 माइनस 1 से। अब ऊपर वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ दोनों को ब्रैकेट्स में रख लिया। नीचे वाली वैल्यूज़ पर फिर वही a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बनेगा। और इसमें आपने क्या करना है, जो माइनस वाला फैक्टर है उसकी पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लें और दोनों के दरमियान माइनस ही रखें। अब हमने पहली वैल्यू इसकी √3 थी, माइनस और दूसरी वैल्यू 1 थी, उनके स्क्वायर्स ले लिए, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी ही रखी। अब देखें दोनों ऊपर वाली वैल्यू सेम है, तो आप इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं या सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने होल स्क्वायर बना लिया। तो अब होल स्क्वायर में देखें हमें आता है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस तीनों का प्रोडक्ट। मैंने कई बार समझाया आपको, पिछले कई लेक्चर्स में मैंने ये बात डिटेल से समझा दी है। तो अब ये देखें पहली वैल्यू √3 है, उसका स्क्वायर ले लिया, दूसरी वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस किया क्योंकि इसके दरमियान माइनस है। तो माइनस वाले फार्मूले में 2 के साथ माइनस आता है और प्लस वाले फार्मूले में प्लस सब वैल्यूज़ के साथ ही प्लस आता है। स्क्वायर वाली वैल्यूज़ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोडक्ट वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान नेगेटिव होगा तो आपने प्रोडक्ट वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव लगाना है। अगर प्लस है दोनों वैल्यूज़ के दरमियान तो फिर प्रोडक्ट वैल्यू के साथ भी प्लस आएगा और स्क्वायर वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब ये फिर इसका रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही रहा। ये प्रोडक्ट आपका ऐसे ही आ गया। और नीचे आपका 2 ये डिफरेंस जो है 3 और 1 का, क्योंकि 3 पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो उसमें 3 और 1 को ऐड कर लें, 4 बन गया, माइनस ऐसे ही आ गया, ये 2 √3 ऐसे आ गया, नीचे 2 आ गया। अब इसको इस तरह से नहीं काट देना आपने, ये 2 के साथ इसको 2 काट दिया और ये 2 काट दिया। कभी भी 2 वैल्यूज़ अगर ऊपर और एक वैल्यू डिनोमिनेटर की नीचे हो या नीचे, तो हम काट नहीं सकते जब तक वो ऊपर वाली वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म पर ना हो। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हो कि 2 वैल्यूज़ के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, तो आप कटिंग नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली को नहीं कर सकते जब तक आप उसमें कॉमन नहीं ले लेते। तो इन दोनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया वो वैसे ही ख़त्म हो गया तो √3 आ गया। हमने ये 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो बचा वो फिर 2 माइनस √3 आया आपका। एक सर्च आपके पास आ गई और यही आपका आंसर है। तो आज का एक और क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट, उसको देख लें। तो लास्ट पार्ट में आपने फिर वही बात, एक सर्च ऊपर दे रखी है, एक सर्च नीचे दे रखी है। मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर वाली सर्च को सॉल्व नहीं करते, नीचे वाली सर्च को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चंस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपको आगे भी जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ आपकी बेसिक्स इसलिए बनाई जा रही हैं कि आपने डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू आ रही हो तो उसको ख़त्म करना होता है। और उसको कैसे ख़त्म करते हैं, अगर बाइनोमियल सर्च दी है तो बाइनोमियल सर्च से ही के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मोनोमियल सर्च दी है तो उस मोनोमियल सर्च से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये बाइनोमियल सर्च दी है तो बाइनोमियल सर्च से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, √5 और √3 के दरमियान माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस के साथ आएगा। तो हमने प्लस के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ क्योंकि सेम होने की वजह से स्क्वायर चली गई और नीचे वाली वैल्यू हम बार बार लिखे जा रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी बनाएगी।
तो उसमें आपने सिर्फ नेगेटिव वाला फैक्टर लेना है और पहले का स्क्वायर कर लेना है और दूसरी का स्क्वायर कर लेना है। तो इस तरह आपका नीचे जो कॉन्जुगेट बन रहा है उसमें से स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 5 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 अब नीचे आ गया। ऊपर का हम स्क्वायर खोल लेते हैं, √5 प्लस √3 प्लस 2 √5 3 आ गया। अब यहाँ पर 5 प्लस 3 इसी तरह आ गया, प्लस 2 √5 आया। तो ये आप 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 और 3 को अगर आप ऐड कर लें तो ये कितना बन जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसके दरमियान आपका प्लस है। तो अब ये प्लस इसी तरह, अब ये 5 और 3 क्योंकि इनका रूट एक जैसा है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 15 बन जाएगा। तो 2 बाहर है। इस तरह से ऊपर वाली सिंप्लीफिकेशंस आपकी 8 प्लस 2 √15 हो गई, और नीचे 5 और 3 का डिफरेंस 2 आया था, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये बात आप देख रहे हैं कि 2 से 8 और 2 अलग-अलग कैंसिल नहीं किए जा सकते। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा, मैंने पहले भी बताया कि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो आप कटिंग नहीं कर सकते जब तक उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर लेंगे। तो यहाँ से इसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे आप, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये आपने 2 फिर इस 2 से काट देना है, तो आपका रिज़ल्ट बचेगा फिर 4 प्लस √15। तो इस तरह से ये 4 प्लस √15 आ गया आपके पास, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप इसको फिर आसानी के साथ कर सकें। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और फिर इसके साथ रिलेट करके देख लीजिएगा। तो कोई अगर प्रॉब्लम आए कमेंट्स में मुझे फिर आप मेंशन कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो इसको आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया जी। आज के लिए आज की सिटिंग में इतना हमने मुकम्मल कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।